मैंने जब वोडाफोन डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट किया था तब उसकी प्राइस थी 1000 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ का जीएसटी, यानी कि 1200 रुपीज़ में हर मंथ वोडाफोन डायरेक्ट प्लान के लिए पे कर रहा था। बट उसके 3 महीने के बाद वोडाफोन आइडिया ने उस प्लान की प्राइस बढ़ा दी और कर दी 1100 रुपीज़ प्लस अराउंड 200 समथिंग का जीएसटी था, तो आपको 1300 रुपीज़ पे करना पड़ता था और कई बार 1350 पे हो जाते हैं, कुछ चार्जेस आते हैं, तो सो ध्यान में रखना पड़ेगा। प्राइस बढ़ चुकी है और अभी की बात करें तो क्या आपको इसको ऑफ करना चाहिए, बिकॉज ऑफ मैंने 6 महीने तक इसको यूज़ किया है और तब जाके मैंने उसको कैंसिल करवा दिया, बिकॉज अगर आप 6 महीने से पहले करते हैं तो आपको 3000 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना पड़ेगा इस वोडाफोन डायरेक्ट प्लान को कैंसिल करवाने के लिए। सो ऑफकोर्स अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं इस प्लान को तो कंपलसरी आपको यूज़ करना ही पड़ेगा 6 महीने के लिए, वरना 3000 दे दो और निकल जाओ बाहर। सो 6 महीने तक मैंने इसको यूज़ किया और क्या क्या आपको इसके अंदर परेशानी आएगी या फिर आपको यूज़ करना चाहिए वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप सोच रहे थे कि यार वोडाफोन रेड प्लान को या फिर वीआई के रेड प्लान को मैं ऑप्ट करूँ या फिर ना करूँ, सो मेरे हिसाब से आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स begin this one. सो यहाँ पे आपको इस प्लान के अंदर 20,000 रुपीज़ का बेनिफिट देखने को मिल जाता है और सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो चेक कर लेना वीडियो पोस्ट करने के बाद अगर आपको जानना है क्या 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 मिलेगा यहाँ पे रेडेक्स प्लान के अंदर। बट उन सारे के सारे बेनिफिट में से मेरे हिसाब से कि सभी के सभी यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ जो मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करेंगे और वो होगा अमेजोन प्राइम का मेंबरशिप एंड ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स का 1 साल का मेंबरशिप। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी जो भी मिलता है 20,000 रुपीज़ का उसको कोई भी ध्यान नहीं देगा, बिकॉज ऑफ किसी का काम का नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को काम आएगा, कुछ को नहीं आएगा, सो इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरी बात ध्यान में रखना कि अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप जब तक आपके पास वोडाफोन रेडेक्स प्लान है तब तक ही चलेगी। जिस दिन आपने सोचा कि यार मुझे वोडाफोन रेडेक्स प्लान नहीं चाहिए और मुझे कैंसिल करवाना है, उस दिन से ही आपकी अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। सो वो ध्यान में रखना, बिकॉज मैंने इसको नोटिस किया है। मैं अराउंड कुछ टाइम से यूज़ कर रहा था अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप और जब मैंने अराउंड 2 दिन पहले ही वोडाफोन डायरेक्ट प्लान को कैंसिल करवाया उसके बाद मुझे मैसेज भी आया और मेल भी आया और वहाँ पे लिखा था कि आपकी जो अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप वो डीएक्टिवेट हो चुकी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो वो ध्यान रखना। बट यहाँ पे सेम टू सेम केस नेटफ्लिक्स के साथ नहीं होता, बिकॉज ऑफ मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, मैं लैपटॉप के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्ट टीवी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, टैबलेट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ और स्मार्टफोन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। सभी की सभी जगह ये चल रहा है, डीएक्टिव नहीं हुआ है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि नेटफ्लिक्स चल जाएगा 1 साल के लिए बट अमेजोन प्राइम नहीं चलेगा। सो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो नेटफ्लिक्स सालों साल चल जाएगा, यानी कि 1 साल तक चल जाएगा और वो भी अराउंड 5500 का बैलेंस आपके नेटफ्लिक्स के अकाउंट के अंदर वोडाफोन ऐड कर देगा। सो उनमें से आपको जो भी प्लान सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अगर आप बेसिक प्लान यूज़ करते हैं तो 1 साल चल जाएगा, वरना अगर आप फुल एचडी के अंदर देखना चाहते हैं या फिर अल्ट्रा एचडी के अंदर देखना चाहते हैं तो महीने कट हो जाएंगे उसके अंदर से। सो बैलेंस आपको मिल जाएगा आपके नेटफ्लिक्स के अकाउंट के अंदर 5500 का। उसके अंदर से आपको जो भी करना है, जो भी प्लान सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिक करते हैं तो 1 साल चलेगा, अगर दूसरा कुछ सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से महीने कट जाएंगे। सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अमेजोन प्राइम चला जाएगा जब कभी भी आप रेडेक्स प्लान से निकल जाते हैं तभी, बट नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा। वो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। सो अभी यूज़ करो। सो देख लेना अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं रेडेक्स प्लान को। अगर आप सोच रहे थे कि यार इनमें से क्या सही होगा क्या नहीं होगा, क्या बेनिफिट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे और कौन से वो ले लेंगे वापस वोडाफोन वाले, सो ये कुछ ले लेंगे और ये कुछ रखेंगे। नाउ यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये एक्चुअल में अनलिमिटेड है या फिर कुछ डेटा यूज़ करने के बाद स्पीड घट जाएगी। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ मैंने फर्स्ट मंथ के अंदर अराउंड 1000 GB यूज़ किया था और उसके बाद भी मेरी स्पीड कंटिन्यूस थी। ऐसा नहीं होता है कि यार स्पीड घट गई थी या फिर सही नहीं आ रही थी, सब कुछ सही था। स्पीड सेम टू सेम रहेगी। अगर आप 2000 GB यूज़ करते हैं, 5000 GB यूज़ करते हैं या फिर उसके ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, स्पीड सेम टू सेम रहेगी। बट वो ध्यान रखना कि ये ब्रॉडबैंड नहीं है, तो आपको 100 Mbps की स्पीड नहीं मिलेंगी या फिर 20 Mbps की स्पीड नहीं मिलेंगी, अराउंड 5 Mbps की स्पीड मिलेंगी मैक्स। मेरे एरिया के अंदर अभी की बात करूँ तो वोडाफोन की स्पीड अराउंड 4 Mbps या फिर 5 Mbps तक आती है, उसके ऊपर नहीं गया हो रेडेक्स प्लान के अंदर भी। सो अगर आपकी एरिया के अंदर स्पीड अच्छी आती है तो अराउंड टच करेगी 6, 7 या फिर 8 Mbps, उसके ज़्यादा नहीं जाएगी। डाउनलोड स्पीड की बात करो सो ध्यान रखना। बट डेटा के अंदर कोई भी कैप नहीं है, अनलिमिटेड एक्चुअल में है। सो वोडाफोन ने कुछ यहाँ पे स्टार नहीं बनाया, सब कुछ सही है। स्पीड भी सही आएगी एंड अनलिमिटेड एक्चुअल में है।
नाउ लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि आपको वोडाफोन रेड प्लान को या फिर VI रेड प्लान को ऑप्ट करना चाहिए या फिर ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके एरिया के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो इस प्लान के बारे में सोचना भी मत। ये एक्सपेंसिव प्लान है, आपको मिल जाता है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम भी मिल जाता है, बट वो सिर्फ एड-ऑन्स हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए, एक्चुअल में स्पीड चाहिए आपके इंटरनेट कनेक्शन के अंदर, देन ब्रॉडबैंड एक सही ऑप्शन रहेगा। बट ऑफ कोर्स अगर आपके एरिया के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, मेरी तरह जब मैंने ऑप्ट किया था तब मेरे एरिया के अंदर ब्रॉडबैंड नहीं था, बट अभी आ चुका है तो मैंने इसको निकाल दिया बिकॉज ऑफ इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके मुकाबले। सो अगर आपके एरिया के अंदर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वो ब्रॉडबैंड आपको सही स्पीड दे रहा है या फिर सही प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है, देन गो फॉर ब्रॉडबैंड। इसके बारे में सोचना मत, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड स्पीड भी आपको ब्रॉडबैंड जैसी नहीं मिलेगी। सो यस, ब्रॉडबैंड नहीं है, गो फॉर इट। अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट चाहिए, डेटा चाहिए, देन गो फॉर इट, आप निराश नहीं होंगे। बट अगर आप ज़्यादा नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं देन प्रीपेड भी काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको काफ़ी डेटा यूज़ भी करना है और अगर आपके एरिया के अंदर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही भी है, देन गो फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो मैं अभी करने वाला हूँ। सो यस, आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल गए होंगे। बट स्टिल अगर आपके दिमाग के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन घूम रहा है, सो कमेंट में बता देना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही था और ये था वोडाफोन रेड प्लान का मेरा एक्सपीरियंस 6 मंथ के बाद। मैं निकल चुका हूँ और अभी कभी भी पोस्ट पेड के अंदर नहीं जा रहा वाला बिकॉज अब काफ़ी झंझट रहता है यार। मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं यहाँ पर आई बटन के अंदर वीडियो, अराउंड 6600 का बिल मुझे भेजा था वोडाफोन ने और 1 महीने के मथने के बाद या फिर झंझट होने के बाद सालों ने बिल को हटा दिया और 1500 रुपीज़ कर दिया। सो वो पोस्ट पेड का झंझट नहीं चाहिए मुझे, अभी प्रीपेड सही रहता है और ब्रॉडबैंड आ जाएगा घर पे, सो वहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं होगा डेटा के अंदर। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस 6 मंथ के बाद। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, के लिए बाय बाय। डोंट गो फॉर वोडाफोन रेड प्लान बिकॉज इट, आई एम नॉट गोना से एनी वर्ड बिकॉज डीमोनेटाइज हो जाता है वीडियो, दैट्स व्हाई। ओके।